साथियों, आज का विषय हमेशा की तरह खास है, लेकिन आज का बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। विषय आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा भयंकरतम स्थितियां हैं, और उन स्थितियों में जो हमारे हिंदू समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उस चीज़ को आप समझिए। आज के युवाओं में स्पर्म काउंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जबकि ये प्रॉब्लम एक दूसरे वर्ग में नहीं इतनी आ पा रही है। मुस्लिम वर्ग में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है, वहाँ बहुत डिलीवरी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में ऐसा क्या हो रहा है कि एक बच्चा पैदा भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। उसके कारण क्या है, आज उन गहराई में जाएंगे, उन कारणों को समझेंगे। आप बहुत मामूली कारण है, अगर उस मामूली कारण को आप दूर कर लेंगे, और उस मामूली कारण को अगर आपने दूर कर लिया, तो 20 दिन में, 25 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी आज टेस्ट रिपोर्ट करा लीजिएगा स्पर्म की, और फिर मेरे बताए प्रयोग को करने के बाद 25 दिन बाद करा लेना। आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। बस आपको मेरे बताए हुए प्रयोग को कर लेना है। तो प्रयोग को करने से पहले आप समझ लें, प्रयोग को करने से पहले आप समझ लें कि हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को किस तरह डिजाइन किया है। ये एक बहुत रहस्यमयी मानव शरीर है, जो कि ऑटोमेटिक मोड पर बहुत सारे कार्य करता है, जिनका कि हमें पता भी नहीं होता। हमारी जानकारी के बिना ये सारे कार्य होते रहते हैं। तो आज जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसे ही आज थोड़ा समझेंगे स्पर्म काउंट के विषय को। तो पहले समझते हैं हम अपने मानव शरीर की इस प्रक्रिया को। तो आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में देखा होगा, स्वयं में देखा होगा। तो जब कई बार हमारे प्राइवेट पार्ट में जो अंडकोश होते हैं वो नीचे लटक जाते हैं, कई बार सिकुड़ कर ऊपर चिपक जाते हैं, और ये अपने आप होता रहता है। अब इसके पीछे के कारण को आप समझिए। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है, हमारे स्पर्म को, हमारे शुक्राणुओं को एक विशेष टेम्परेचर में रहना चाहिए। जब अगर वो लैब में रखे जाते हैं तो एक संरक्षित करके रखे जाते हैं, तो एक विशेष टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, और हमारी बॉडी भी वही कार्य करती है। जब हमारे स्पर्म्स को कुछ ज्यादा टेम्परेचर गर्म चाहिए होता है, तो वो हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो हमारी बॉडी से गर्मी लेती हैं। लेकिन जब उन्हें कम गर्मी की आवश्यकता होती है, तो ऑटोमेटिक प्रणाली है वो कार्य करती है, और वो नीचे की ओर बॉडी से दूर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक रूप से चलती रहती है। अब आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे पहलवान लोग लंगोट बांधते हैं, या बहुत सारे ब्रह्मचारी साधु सन्यासी लंगोट बांधते हैं। उसका मेन कारण भी यही है कि वो ऑटोमेटिक प्रणाली बंद हो जाए। उनका उद्देश्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य है, उन्हें सेक्स की ओर नहीं जाना है और ब्रह्मचर्य से रहना है। तो जब वो लंगोट बांधते हैं तो उनके स्पर्म बॉडी से पूरी तरह टच रहते हैं, क्योंकि
टाइट रहता है, उससे लंगोट से बॉडी चिपकी रहती है, तो वो स्पर्म निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, जो कि किसी वेग की ओर नहीं ले जाते माइंड को, और हमारे मन में काम वासना की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये कारण है वो लंगोट बांधने का। अब आपने देखा होगा आजकल जो हम लोगों का जो है खान पान है, वो तो मेन विशेष है ही, जो कि हमारा गलत खान पान, वो तो मुस्लिम वर्ग का भी है, लेकिन वहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसका मेन कारण है मुस्लिम वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग, और इनकी धार्मिक मान्यता भी ऐसी है कि ये अंडरवियर नहीं पहनते। जैसे हम लोग आजकल जो है रेडीमेड अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, तो हमारी मतलब जो अंडकोश ऊपर चिपके रहते हैं, टाइट कच्छे होते हैं। तो वो पहले कभी हमारे बुजुर्ग कपड़े के, कॉटन के अंडरवियर पहना करते थे, जो कि लूज होते थे, और उनसे ये सारी समस्या सामने नहीं आती थी। लेकिन जो आजकल हम रेडीमेड कच्छे पहनने लगे हैं और जीन्स वगैरह ये सब टाइट कपड़े पहनने लगे हैं, पहन सकते हैं आप जीन्स वगैरह, लेकिन आप फॉर्मल पैंट पहने, अंडरवियर का यूज करें, ऐसे कपड़ों का यूज करें जो कि लूज हैं। आप बाहर जाते हैं तो ऑफिस टाइम में, अपने वर्किंग टाइम में आप जैसे भी कपड़े पहनते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर्मल पैंट पहने, ढीले कपड़े पहने। और जब घर में रहते हैं तब भी आप ढीले कपड़े पहने और हमेशा अंडरवियर पहने। आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम वर्ग में ये सारे इस तरह के जो है कपड़े नहीं पहने जाते। बहुत सारा बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि अंडरवियर भी नहीं पहनता, सिर्फ लुंगी बांधते हैं और सलवार पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं, तो और अंडरवियर भी नहीं होता। तो उनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो हमारे स्पर्म जो है बॉडी से ऊपर जाना और नीचे आना, जो ऑटोमेटिक रूप से हमारे स्पर्म एक सही टेम्परेचर को बॉडी मैनेज करती रहती है, वो सिस्टम बाधित नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ विशेषकर ये सब बहुत ज्यादा है, हम टाइट कपड़े पहन रहे हैं। तो इस प्रयोग को आप अपने खान पान को तो बेहतर करिए, सुधारिए, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं दूसरा एक मुस्लिम वर्ग बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है और हिंदू आबादी नीचे की ओर जा रही है। ये बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है, और यहाँ तो एक बच्चे तक का जो है बहुत ज्यादा स्थितियां पैदा गंभीर हो गई हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी फैमिलीज में 10-10 साल शादी को हो गए, लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो आप मेरे बताए हुए प्रयोग को करके देखिए। आज अपनी जो है एक लैब टेस्ट करा लीजिए और 25 दिन बाद दूसरा आप करा लीजिएगा, तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, आपकी जागरूकता के लिए है। तो आप जो भी आपके विचार या कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत